ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पौष पूर्णिमा जो कि है 25 जनवरी दिन गुरुवार को। इस साल 2024 में पौष पूर्णिमा 25 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी गई है। ऐसे में इस तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ लोग जो कि श्रद्धालु भगवान विष्णु के लिए इस दिन पूर्णिमा के दिन व्रत भी करते हैं। साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ना या फिर सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जान लेते हैं सत्यनारायण की कथा को सुनने या फिर सत्यनारायण की कथा को अपने घर पे रखने से क्या क्या नियम है, किन किन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह में 25 जनवरी गुरुवार के दिन साल 2024 की पहली पूर्णिमा मनाई जाएगी। धार्मिक पुराणों में बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और धर्म कर्म के कार्यों को करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही विष्णु जी का ही एक स्वरूप माने गए भगवान सत्यनारायण की कथा करना भी पूर्णिमा के दिन विशेष लाभकारी होता है। अब जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष माह की पूर्णिमा तिथि 24 जनवरी 2024 को रात 9:49 पर शुरू हो रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि 25 जनवरी को रात्रि 11:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल पौष पूर्णिमा 25 जनवरी दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा का बहुत ही विशेष महत्व है। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा काफी पहले से चली आ रही है। ऐसा करने से साधक को सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सत्यनारायण भगवान हमेशा सच बोलने का संदेश देते हैं। सत्यनारायण की कथा से हमें कई सीख मिलती है, जैसे अपना संकल्प कभी नहीं भूलना चाहिए और कभी भी भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमें क्या क्या काम करने चाहिए यह भी हम जान लेते हैं। पूर्णिमा के दिन उपवास करने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद चौकी पर कलश रखकर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखकर शुभ मुहूर्त में पूजन करना चाहिए। पूजा के दौरान आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। संध्या काल में पंडित जी को बुलाकर परिवार सहित सत्यनारायण की कथा को सुनना चाहिए। इसके बाद भगवान को चरणामृत, पान, तिल, रोली, कुमकुम, फल, फूल, सुपारी और दुर्वा आदि अर्पित करना चाहिए। अंत में सभी लोगों को कथा का प्रसाद बांटना चाहिए। और एक काम जो कि जरूर करना चाहिए वो है पूर्णिमा के दिन दक्षिणावर्ती शंख से विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अभिषेक करने के बाद भगवान विष्णु जी को नए वस्त्र पहनाने चाहिए और फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अंत में मिठाई का भोग लगाते हुए विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए।